Good morning all dear students. Today we will do very short type questions. Now let's start the first question. Name the different periods of the Stone Age in their proper chronicle order. यानी आपको स्टोन एज को डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करना है और उनको क्रॉनिकल ऑर्डर से लिखना है. क्रॉनिकल ऑर्डर मतलब सीरियल वाइज लिखना है उनको कि पहले कौन सी स्टोन एज थी, फिर इसके बाद कौन सी थी, और देन नेक्स्ट. फर्स्ट है पैलियोलिथिक एज, जिसे हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड था 5 लाख BC टू 10,000 BC. BC मैंने आपको पहले ही बताया था, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है उसे हम BC कहते हैं. नेक्स्ट एज है मेसोलिथिक एज, जिसे मिडल स्टोन एज भी बोलते हैं, और इसका टाइम पीरियड है 10,000 BC टू 8,000 BC. न्यूलिथिक एज, जिसे हम न्यू ओल्ड एज बोलते हैं, टाइम पीरियड है 8,000 BC टू 4,000 BC. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज मैन्स फर्स्ट मेजर डिस्कवरी. तो मैन की जो फर्स्ट डिस्कवरी थी, यानी उसने सबसे पहली खोज किसने की, उसने सबसे पहली खोज की औजार बनाने की, यानी मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स, यानी पत्थरों से औजार बनाना सीखा था उसने. ये उसकी पहली डिस्कवरी थी. वाई वॉज द पैलियोलिथिक मैन ऑलवेज इन सर्च ऑफ न्यू प्लेसेस. पैलियोलिथिक मैन यानी जो ओल्ड स्टोन एज का जो मैन था वो न्यू प्लेसेस को क्यों सर्च करता था. द पैलियोलिथिक मैन वॉज ऑलवेज इन सर्च ऑफ न्यू प्लेसेस फॉर गैदरिंग फूड, यानी फूड को गैदरिंग करने यानी फूड इकट्ठा करने के लिए वो न्यू प्लेसेस को सर्च करता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द पैलियोलिथिक मैन ऑलवेज इन सर्च ऑफ न्यू प्लेसेस. सॉरी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है. क्वेश्चन सेम है लेकिन इसका आंसर नेक्स्ट है. तो इस क्वेश्चन को आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं. तो क्वेश्चन होगा, द पैलियोलिथिक मैन कवर्ड हिमसेल्फ विद कोर्स एनिमल स्किन एंड लीव्स, यानी क्वेश्चन है कि पैलियोलिथिक मैन अपने आप को किससे कवर रखता था. तो क्वेश्चन अभी मैं आपको बता देती हूँ क्या क्वेश्चन है. इसका क्वेश्चन है, हाउ डिड द पैलियोलिथिक मैन कवर हिज बॉडी. तो इस क्वेश्चन को आप चेंज कर लेंगे. हाउ डिड द पैलियोलिथिक मैन कवर हिज बॉडी. तो यहाँ लिखोगे आप कवर हिज बॉडी. इस तरह से आप क्वेश्चन में लिख लेंगे बॉडी, यानी जो आपका आंसर में है वही क्वेश्चन में होगा. ठीक है. तो हाउ डिड द पैलियोलिथिक मैन कवर्ड हिज बॉडी, बस इतना लिखना है आपको. तो पैलियोलिथिक मैन अपनी बॉडी को किस तरह से कवर करता था, एनिमल स्किन से या लीव से. पहले उसको कपड़े बनाना नहीं आता था. व्हेन वॉज अर्थ फॉर्म, अर्थ कब फॉर्म हुई थी. द अर्थ वाज फॉर्म अप्रॉक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर्स एगो. तो हमारी जो अर्थ है 4.5 अरब साल पहले इसका निर्माण हुआ था. व्हाट वाज द नेम ऑफ पीरियड इन विच अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स लिव. उस पीरियड का नाम बताना है जिस पीरियड में ह्यूमन बींग्स रहता था. तो उस पीरियड का नाम है प्री हिस्टोरिक एज. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड होमो सैपियंस और सैपियंस. मीनिंग बताना है आपको होमो सैपियंस और सैपियंस का. होमो सैपियंस और सैपियंस मीन्स द स्पीसीज टू विच मॉडर्न ह्यूमन बींग्स बिलोंग, यानी होमो सैपियंस वो हैं जिसे हम आज जो मॉडर्न ह्यूमन बींग है वो बिलोंग करते हैं. ठीक है. यानी जो हम हैं ह्यूमन बींग, हम किस स्पीसीज से हैं, होमो सैपियंस से हैं. तो ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए. तो अब हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस. हाउ डिड द पैलियोलिथिक मैन डिस्कवर फायर. पैलियोलिथिक मैन ने आग की खोज कैसे की.
It is believed that Paleolithic man must have rubbed two stones and the produced spark lighted a few dry leaves lying in the surrounding of Paleolithic man. Thus he learned the use and value of fire. यह बिलीव किया जाता है कि पैलोथिक मैन ने दो पत्थरों को रब किया और उससे एक चिंगारी निकली। उस चिंगारी से क्या हुआ, जो ड्राई लीव्स थे उसके आसपास उसमें आग लग गई और इस तरह से उसने आग जलाना सीख लिया। हाउ डिड द पैलोथिक मैन मैनेज टू किल वाइल्ड एनिमल्स? पैलोथिक मैन यानी ओल्ड स्टोन एज मैन जो था वो जानवरों को मारने के लिए क्या करता था, यानी किस टूल्स का यूज़ करता था? फॉर हंटिंग पैलोथिक मैन यूज स्टोन टूल्स and for production from various animals moved in groups. Such groups were never very large. अब वो क्या करता था, हंटिंग के लिए स्टोन टूल्स यूज़ करता था और अपने आप को प्रोटेक्शन भी करता था। जो ख़तरनाक जानवर होते हैं उनसे वो हमेशा ग्रुप में चलता था और ये ग्रुप्स कभी भी ज़्यादा बड़े नहीं होते थे। डिस्क्राइब एनी टू टूल्स ऑफ पैलोथिक मैन, राइट डाउन देयर यूजेस। पैलोथिक एज के यानी जो पैलोथिक मैन था उसने कौन कौन से टूल्स बनाए हैं, उसमें से यहाँ कुछ मेंशन करने हैं। तो द फॉलोइंग टूल्स वर यूज्ड। हैंड एक्स वाज अ पियर शेप टूल्स विथ शार्प एजेस ऑन ऑल द साइड। इट वाज यूज्ड फॉर कटिंग ऑब्जेक्ट। यानी हैंड एक्स टूल बनाया उसने जो पियर शेप में होता था और उसकी वो शार्प चारों साइड से शार्प एज होते थे, यानी बहुत पैने किनारे होते थे और उसका यूज़ वो ऑब्जेक्ट को काटने में किया करता था। नेक्स्ट है क्लीवर। क्लीवर हैड ए वाइड चेशल एज फॉर कटिंग वुड। क्लीवर जैसे कि पहले कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे हम लकड़ी को काटने के लिए, ऐसे क्लीवर का यूज़ करते हैं और इसको लकड़ी काटने के लिए और पेड़ों की छोटी छोटी टहनियों को काटने के लिए इसका यूज़ किया करते थे। वाई डू वी कॉल द पैलोथिक मैन अ फूड गैदरर? हम पैलोथिक मैन को फूड गैदरर क्यों कहते हैं? द पैलोथिक मैन वाज नॉट ए सोशल एंड इंटेलेक्चुअल एनिमल। सोशल मैन जो पैलोथिक मैन था वो सोशल नहीं था, यानी उसका जो हमारी सोसाइटी से कोई भी कांटेक्ट नहीं था और ना ही वो इंटेलेक्चुअल एनिमल था, यानी वो बुद्धिमान नहीं था। ही वाज ए नोमैड। वो कौन था? नोमैड था। नोमैड यानी घुमंतु, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता था। हु वंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस हंटिंग एंड गैदरिंग फूड, सो ही कॉल्ड अ फूड गैदरर। क्योंकि वो वन प्लेस से अनदर प्लेस पर वंडर करता रहता था यानी घूमता रहता था, इसलिए उसको फूड गैदरर कहा जाता था। वाई वॉज द पैलोथिक मैन अ नोमैड? पैलोथिक मैन को नोमैड क्यों कहा जाता था? सेम वही है। पैलोथिक मैन डिड नॉट नो टू ग्रो क्रॉप्स। पैलोथिक मैन क्रॉप्स ग्रो करना नहीं जानता था। सो ही वांटेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस हंटिंग एंड गैदरिंग फूड। इसलिए वो प्लेस टू प्लेस वंडर करता रहता था, यानी घूमता रहता था और फूड को गैदर करता था, अपना फूड इकट्ठा करता था। देयर फोर द पैलोथिक मैन वाज ए नोमैड। इसलिए जो पैलोथिक मैन था वो घुमंतु था। वट वाज द रिलीजियस बिलीफ ऑफ पैलोथिक मैन? पैलोथिक मैन को क्या धार्मिक विश्वास थे, क्या सोचता था? उसके भी कुछ अंधविश्वास थे। कौन कौन से थे वो? रिलीजियस बिलीफ ऑफ द पैलोथिक मैन वर। ही वर्शिप हिज एंसेस्टर। वो अपने एंसेस्टर यानी पूर्वजों की पूजा करता था। ही बिलीव इन मैजिकल पावर। वह मैजिकल पावर में बिलीव करता था। ही बरीड द डेड अलॉन्ग विद हिज टूल्स एंड इटेबल्स। और मरे हुए व्यक्ति के साथ वो टूल्स और इटेबल्स को उनके साथ दफना देते थे। तो स्टूडेंट्स आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो गुड बाय एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।